लॉटरी, शेयर, सट्टा, क्रिप्टो ट्रेडिंग, इन सब से बड़ा धन लाभ किसको नहीं चाहिए। वास्तव में एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन वाले, जो कि राशि चक्र की 11वीं प्रगतिशील स्थिर राशि हैं, आपकी इनोवेटिव भविष्यवादी सोच, नेटवर्किंग जो कि नेटवर्थ के फॉर्म में देखी जाती है आज के डेट में, उसके ऊपर सारे ताने बाने को बुनने की क्षमता वास्तव में आपको वो कला देती है जिससे कि आप लॉटरी से, शेयर मार्केट से बड़ा धन अर्जित कर सकते हैं। फिर भी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कभी दिमाग में आया है कि हमारा तो भाग्य ही खराब है, कि मैं तो जितनी बार भी ट्रेड लेता हूँ फेल ही कर जाता हूँ, मेरे लगाते ही मार्केट उलट के चलना शुरू कर देता है। ये सब थॉट तब आती है जब आपके शेयर सट्टा ट्रेडिंग को गवर्न करने वाले जो लॉर्ड हैं, जो ग्रह हैं, परहैप्स वो सही जगह नहीं हैं या एक्टिवेट नहीं हुए हैं। फॉर्चुनेटली आज आप ये वीडियो देख रहे हैं और आज मैं वो सारे प्रोसेसेस बता दूंगा जिससे आप इस तरह की परेशानी से संभवतया बाहर निकल जाएंगे। तो नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि वालों के लिए लॉटरी और शेयर मार्केट से धन कमाने के 3 विशेष योग के बारे में। अतः बने रहें हमारे साथ में। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्त, संग ही बेल बटन को दबाना ना भूलिए। हाँ, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। इन्हीं बातों को अगर और विस्तार से समझनी हो तो हमारी वेबसाइट astrologystarts.com को जरूर एक बार चेक करें। आगे बढ़ते हैं मित्र। अब दोस्त, कुंभ राशि वालों की फ्यूचरिस्टिक बिहेवियर तो होती है, सोच में ही आपके ऊर्जा होती है, सोच में ही आपके वैज्ञानिक प्रवृत्ति छिपी होती है, समाज के प्रति सहानुभूति और सहयोग होता है। ऐसे में अगर आप धन की प्राप्ति, लॉटरी की प्राप्ति या ट्रेडिंग से प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो शेयर ट्रेडिंग हो चाहे वो क्रिप्टो ट्रेडिंग हो, तो ऐसी हालत में आपने अपनी कुंडली को जरूर एक बार चेक करना चाहिए कि क्या आपकी कुंडली में है लॉटरी, शेयर सट्टा ट्रेडिंग से धन लाभ का योग। मैं 1 बाय 1 आपको सारी बातें बताते जाता हूं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले इस बात को समझ लें कि अगर आपने अपने एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली अपने नेचर को, अपने बिहेवियर को समझ लिया, धन के प्रति अपने विचार को समझ लिया, अपनी थॉट को समझ लिया, तो सफलता आपके कदम चूमती चली जाएगी दोस्त। ऐसे में आपको सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि अगर आपके कुंडली में ये 11 यही लिखा है इसी भाव में, इसका मतलब ये प्रेडिक्शन आप पे 100% एप्लीकेबल होगी, क्योंकि आप कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं। अन्यथा अगर ये 11 कहीं भी लिखा है पूरी कुंडली में और वहां पे चंद्रमा मौजूद है, मतलब आप कुंभ राशि के व्यक्ति हैं, ऐसे में भी ये प्रेडिक्शन आपके ऊपर 100% एप्लीकेबल हो जाएगी। अदरवाइज अगर आपका जन्म 20 जनवरी से 18 फरवरी के बीच हुआ हो, तब भी आप कुंभ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये प्रेडिक्शन आपके ऊपर 100% एप्लीकेबल है। हाँ, अगर आप इसको नाम राशि से देख रहे हैं तो थोड़ा मैच करेगा, थोड़ा नहीं करेगा। अब मित्र, यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर यह आपका लग्न है या राशि है, ऐसी हालत में जो आपका द्वितीय भाव है वो धन भाव कहलाता है। यहाँ पे जो इस भाव के लॉर्ड हैं उसको धनेश बोलते हैं, और आपके केस में एक्वेरियस वालों गुरुदेव आपके धनेश बनते हैं। और इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, पूरी सीरीज है कि अगर सिर्फ ये एक ग्रह अच्छा हो तो आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं उसे यहाँ आई बटन पे डाल दे रहा हूँ, जरूर से चेक कर लीजिए। हाँ, यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये जो गुरुदेव हैं, जो आपके धनेश हैं, वो सिर्फ धनेश नहीं हैं, वास्तव में वो लाभेश भी हैं, लाभ भाव के भी मालिक हैं, बहुत पावरफुल हो गए आपके लिए। और संग ही गुरु धन के कारक होते हैं, जो आपकी कुंडली पे 100% अक्षरशः एप्लीकेबल हो जाती है। इसकी बात आगे करेंगे, लेकिन अभी जो समझने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो आपकी पूरी कुंडली का मूल त्रिकोण भाव है, वो ये है यहाँ, और इसके जो लॉर्ड हैं वो बुधदेव आपके अष्टम भाव के भी लॉर्ड हैं, यानी ये यहाँ से यहाँ तक इस दोनों भावों के मालिक बनते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो पंचम भाव होता है वो पूरी कुंडली का मूल त्रिकोण भाव होता है। ये अति शुभ भाव होता है आपके विद्या, बुद्धि, प्यार, मोहब्बत, पुत्र, संतान,
पूर्व जन्म के पुण्य, संचित धन, इन सब के लिए जिम्मेवार होता है। वास्तव में ये भाग्य का भाग्य होता है, सर्वोत्तम भाव होता है आपकी कुंडली का। भाग्य का भाग्य क्यों कह रहा हूं? ये भाग्य नवम भाव को भाग्य भाव बोलते हैं, लेकिन जब यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये नौमा आएगा, लेकिन जब यहां से कैलकुलेट करेंगे ऐसे तो ये नौमा आ जाएगा, यानी नवम से नवम ये अति शुभ भाग्य का भाग्य हो जाता है। नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट ये भाव जो पंचम भाव आप गिन रहे हैं, ये पब्लिक का धन भी रिप्रेजेंट करता है। कारण कि जिसको आप हृदय भाव मानते हैं, माता, सुख, घर, गाड़ी, इन सब का जो भाव है वो समाज का भाव है, पब्लिक का भाव, जनता का भाव है। और जनता का धन, यहां से जनता का ये द्वितीय भाव, इसका धन भाव है। इससे आप पब्लिक का धन यानी कि शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सब को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अतः बोलना यह है मित्र कि अगर आपकी कुंडली में पंचमेश यानी पंचम भाव के मालिक मजबूत होते हैं तो शेयर, सट्टा, लॉटरी से धन लाभ अवश्यंभावी होती है। आपने कमोडिटी की ट्रेडिंग करनी है, आपने क्रिप्टो की ट्रेडिंग करनी है, मुझे नहीं पता आपकी थॉट में क्या बस रहा है, लेकिन आप जिस भी तरह की ट्रेडिंग करेंगे कुंभ राशि वालों, धन की बरसात अवश्यंभावी है, बशर्ते बुध देव जो वास्तव में इसके कारक भी हैं, क्योंकि ये जो कार्य होता है ये बड़ी तेजी से की जाती है और उसके लिए बुधदेव सहायक होते हैं विथ कैलकुलेशंस। ये एब्सोल्यूट काउंटिंग की चीज है कि आपने कहां एंट्री लेनी है, कि आपने कहां एग्जिट करनी है। इन दोनों में से कुछ भी गड़बड़ा गया तो आपकी ट्रेडिंग फेल कर जाएगी, आपको इमीडिएटली लॉस हो जाएगा। ये सब कुछ, ये सब ज्ञान बुधदेव आपको दे देते हैं। तो लॉटरी के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार है या शेयर बाजार में सफलता के लिए कौन सा ग्रह अच्छा है, ये तो आपने समझ लिया कि आपकी कुंडली में कुंभ राशि वालों वो बुधदेव हैं। लेकिन अगर प्रश्न ये हो कि अचानक धन प्राप्ति के योग किस ग्रह के कारण बनते हैं, तो एक्वायरियस ज़ोडिएक साइन के अंतर्गत इसके लॉर्ड भी बुधदेव हैं। कारण कि जो ये अष्टम भाव है इसके लॉर्ड भी बुधदेव हैं और ये अष्टम भाव वास्तव में सूक्ष्म दृष्टि का है, गूढ़ ज्ञान का है, गुप्त ज्ञान का है, ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन का है, अचानक से धन के प्राप्ति का है, सडन मनी गेन का है। इस सब के लिए जो ओनर हैं इसके वो बुधदेव हैं और बुधदेव आपको इसकी बुद्धि बखूबी देते हैं अगर ये अच्छे हैं। तदोपरांत मित्र जो आपके लिए तीसरा सर्वोत्तम ग्रह है वो है गुरुदेव, जो कि आपके लाभ भाव के मालिक हैं। लाभ भाव वो भाव है जहां पे खराब से खराब ग्रह आकर के बैठ जाएं तो अपनी खराबियों से दूर हो जाते हैं और अच्छाइयां देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, और उस ग्रह से संबंधित लाभ व्यक्ति को होना ही होता है। ऐसे में लाभ भाव आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव होता है, आपको अनायास लाभ देता है, लगातार लाभ देता है और बड़े रिस्क से बड़ा गेन देता है। ये सब कुछ इस लाभ भाव के कारण होता है। ऐसे में अगर इसके भावेश अच्छे हैं यानी एकादशेश अच्छे हैं, आपके केस में एकादशेश जो है वही धनेश भी हैं। कहने का मतलब है कि कुंभ राशि वालों के लिए गुरुदेव जो एकादशेश धनेश हैं, द्वितीयेश हैं, ये लाभ की वर्षा के लिए बाध्य हैं, धन देने के लिए मजबूर हैं। बस आपने थोड़ी सी इनको प्रसन्न कर लेनी है। मैं बताऊंगा कि वो कैसे होएगा, लेकिन उससे पहले योग को समझ लेते हैं। अब योग क्या चीज है कि जब आप अपने बचपन के दिनों को याद करें तो आपको याद आएगी कि गणित में आपने इसको सीखा था, 1 और 1 का योग कितना होता है, तो 2 होता है। यहाँ पे 1 और 1 का योग हो सकता है 11 हो जाए, कारण कि ये जो 1 ग्रह दिख रहे हैं ये वास्तव में 2 के ऑलरेडी लॉर्ड हैं। तो जैसे ही इस 1 का इस 1 से मिलन हो जाए जो कि ये भी 2 के लॉर्ड हैं, तो ये 1 और 1 यानी कि 4 घर, 4 भाव आपस में जुड़ गए हैं। ये योग तो जबरदस्त योग हो जाए। और वास्तव में मैं अभी उसी योग के बारे में बात करने वाला हूं मित्र, क्योंकि अपना मुद्दा ही यही है कि मकर राशि वालों के लिए लॉटरी और शेयर मार्केट से धन कमाने के 3 विशेष योग, जिसमें पहला योग है बुध गुरु महालाभ योग। वास्तव में इन दोनों ग्रहों के यानी कि गुरुदेव और बुधदेव अगर किसी शुभ भाव में आपकी कुंडली में इकट्ठा बैठ जाएं, अन्यथा एक दूसरे के आमने सामने यानी कि एक दूसरे से युति बनाए, दृष्टि हो जाए,
दृष्टि संबंध स्थापित होने से भी इनकी क्षमता बराबर बनी रहती है। अदरवाइज इनका आपसी एक्सचेंज हो, ये उसके भाव में वो इसके भाव में, अदरवाइज ये दोनों एक जगह कहीं बैठे हों और इस पे भाग्य की दृष्टि पड़ जाए, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए। बॉस, आप सोच नहीं सकते कि आपके ऊपर में धन की जबरदस्त बारिश होने वाली होगी। आप ही वो व्यक्ति होंगे जो शेयर बाजार से करोड़पति बन सकते हैं, जिनके कुंडली में लॉटरी योग मुखर है। ऐसे कुंभ राशि वाले राजा समान होते हैं दोस्त। अब मित्र, अगर मैं लॉटरी और शेयर मार्केट से धन कमाने के 3 विशेष योगों में द्वितीय योग की बात करूं तो वो है शुक्र बुध लक्ष्मी नारायण योग। ऐसे योग में बहुधा व्यक्ति के पास से लक्ष्मी जाती नहीं, हर तरह के आनंद की प्राप्ति होती है उसको। ऐसा योग आपकी कुंडली में, कुंडली के किसी भी शुभ भाव में बुध के और शुक्र के साथ मिलके बैठने से बन जाती है। ऐसा प्रायः धन भाव और अष्टम भाव को छोड़ करके बनता है, क्योंकि इसमें ये एक दूसरे के नीचत्व में आ जाते हैं। अतः ये योग बहुत अच्छा मुखरित होता है अगर ये शुक्रदेव पंचम भाव में मौजूद हो गए बुधदेव के साथ, अथवा बुधदेव भाग्य भाव में मौजूद हो गए शुक्रदेव के साथ। अदरवाइज ये दोनों लाभ भाव में विराजमान होते हैं। ऐसी स्थिति में ये योग बड़ा ही प्रखर हो जाता है और अच्छे धन की वृष्टि जीवन पर्यंत करता है कुंभ राशि वालों के ऊपर। तत्पश्चात मित्र, जो आपके लिए लॉटरी और शेयर मार्केट से धन कमाने का तीसरा विशेष योग है वो है धनेश लाभेश। अगर पंचमेश भाग्येश के साथ लाभ भाव में अथवा त्रिकोण भाव में संबंध बना रहे हों तो ऐसे में जातक महाधनी योग के तहत अथाह पैसे का आनंद लेता है, अथाह धन की प्राप्ति करता है, जीवन के सारे धन संबंधी कष्ट से बाहर निकल जाता है। तो मित्र, क्या आपकी कुंडली में है लॉटरी, शेयर, सट्टा ट्रेडिंग से धन लाभ का योग? मुझे पता नहीं है। अतः इस वीडियो को इसी जगह पॉज करें और एक बार अपनी जन्म पत्रिका खोल करके देखें और यहाँ लिखें कि ये तीनों चारों ग्रह आपकी कुंडली में किस राशि में विद्यमान है। मुझे भाव ना लिखिएगा, कारण कई लोग लिखते हैं तृतीय भाव, जो आपका पंचम भाव होता है वो 3 लिखा है तो तृतीय भाव लिख देंगे, 7 लिखा है तो सप्तम भाव लिख देंगे। बट ये सप्तम नहीं है, ये नवम है। इसलिए आप अगर 7 देख रहे हैं यहाँ लिखा है तो आप मुझे लिखिए कि ये तुला राशि में बैठे हैं। तो मुझे राशि का नाम लिखिए जिससे मैं समझ जाऊंगा, बिकॉज अपनी बातचीत जो अभी हो रही है वो कुंभ के सराउंडिंग में हो रही है। अतः आप सिर्फ राशि का नाम लिखें, मैं बताऊंगा कि इसके क्या परिणाम आपके ऊपर पड़ रहे हैं। अब दोस्त, एक सिंपल बात है कि माना कि चलो आपने यहाँ पे लिख दिया, आपको भी दिख गई कि ये योग कहीं ना कहीं बन रहा है, ये एक दूसरे से दृष्ट हैं अथवा एक्सचेंज है अथवा शुभ ग्रहों से दृष्ट होकर एक ही जगह पे बैठे हैं, फिर भी आपको दिख रहा है कि यार मेरे पास में तो धन नहीं आया, मेरे पास में तो ऐसी दृष्टि नहीं हुई। कहने का मतलब 2-3 बातें हो सकती हैं। एक बात तो ये हो सकती है कि आप खराब ग्रह की महादशा अंतर्दशा से गुजर रहे हो जिसके चलते ये बाधित हो रहा हो योग, अथवा दूसरा ये हो सकता है कि आपकी उम्र अभी आई नहीं हो। वास्तव में इसके लिए जो बेस्ट एज होता है वो है 30 से 38 वर्ष के बीच का। अन्यथा ये हो सकता है कि ये ग्रह, ये भाव, भावेश कमजोर हो गए हों। किस कारण से? डिग्रीज में, चलित कुंडली में ये एक हाउस को क्रॉस कर चुके हों। ये सारी चीजें इतनी आसानी से बताई नहीं जा सकती, ये बड़ी सूक्ष्म होती हैं। तो अगर ये योग कमजोर भी है ना, मैं अभी आपको कुछ जादुई उपाय देने वाला हूं जिसमें प्रमुख है शेयर बाजार से धन प्राप्ति के उपाय, शेयर बाजार में लाभ के टोटके और शेयर मार्केट से धन प्राप्ति मंत्र। ये तीनों बातें 1 बाय 1 आपको बताऊंगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पहली बात है वो ये है कि आपको आपके इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए। अगर इष्ट देव को आपने खुश कर लिया तो आधे प्रॉब्लम तो ऐसे ही दूर हो जाएंगे आपके। और आपके इष्ट देव हैं भगवान विष्णु। अतः विष्णु सहस्त्र नाम आपने डेली पढ़नी चाहिए, किसी भी गुरुवार से शुरू करके। अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो मोबाइल में बजा के छोड़िए उसको। ध्वनि आपके घर में फैलेगी, आपके कानों तक जाएगी आवाज, आपके घर की वाइब चेंज हो जाएगी, आपके कानों में गई हुई आवाज आपकी सोच बदल देगी, धन की अविरल प्राप्ति होती चली जाएगी आपको। तदोपरांत जो आपके लिए अचानक धन प्राप्ति का मंत्र है वो है ओम बुंग बुद्धाय नमः।
ऐसा करके भी आप प्रचुर मात्रा में धन की आमदनी कर सकते हैं, धन को संरक्षित कर सकते हैं। ये कार्य आप किसी भी बुधवार से नित्य कर सकते हैं। आपको 108 बार इस मंत्र की जाप जरूर करनी चाहिए। तदोपरांत आपके लिए जो तीसरा इंपॉर्टेंट उपाय है वो है कि सफेद गाय को हरा चारा खिलाएं। ये उपाय लाल किताब से, ये एक अच्छा टोटका है। तदपश्चात आपके लिए जो बेस्ट रत्न है वो है येलो सैफायर, जो आपको किसी भी बृहस्पतिवार को इसी अनामिका अंगुली में धारण करना है। अन्यथा आप एक अच्छा पन्ना अपनी कानी अंगुली में धारण कर सकते हैं। तदोपरांत एक अच्छा डायमंड इस रिंग फिंगर में सोने में धारण करें। ऐसा करने से भी आपको पर्याप्त धन की प्राप्ति होती रहेगी। ये योग मजबूत हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं बिना कुंडली देखे इस तरह की सलाह नहीं देता। अब मित्र, आपके लिए जो कुछ खास सुझाव हैं वो हैं आपके लिए कम्युनिकेशन, सोशल नेटवर्किंग, आईटी, न्यू एज टेक्नोलॉजी, एआई, इन सब के शेयरों में इन्वेस्ट करना बहुत फायदेमंद होता है। आपके लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट सलाह है वो ये है, खास करके शेयर बाजार जोखिमों से भरा होता है। अपनी रिसर्च किए बिना कभी भी इस तरह की सलाह पे ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि वास्तव में शनिदेव अचानक से आपको एक्सट्रीम सिचुएशन में ला करके ऐसा इन्वेस्टमेंट करा देंगे जहां बड़े लॉस की संभावना हो सकती है। अतः जो मैंने गाइडेंस दी उसका केयर करें। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप ही के शरीक है वो मित्र बंधु जो इस तरह के वीडियो का इंतजार कर रहे थे, उन्हें ये शेयर करें। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।